नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं आपके सवालों के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से मर्द व ख़वातीन सवालात पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार करते हैं कि आपके जो जवाबात हैं वो किताब व सुन्नत की रोशनी में होते हैं। तो आज भी चंद सवालात हैं, आप समाअत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम उनके जवाबात भी किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, ये जो क़ियामुल लैल है, तरावी है, तहज्जुद है, हमने तो यही सुना है बचपन से कि ये एक ही नमाज के नाम है और ज़्यादा से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकात साबित है। तो अब बाज़ मसाजिद में तरावियाँ अलहदा पढ़ाई जा रही हैं, क़ियामुल लैल की जमात अलहदा करवाई जा रही है। तो इसकी शरीयत में ये कहाँ से दलील है मौजूद है इसमें, जिसकी बुनियाद पे ये अब काम बाज़ मसाजिद में हो रहा है? जी, आपने भाई का सवाल सुना है। वो कह रहे हैं कि हमने बचपन से यही सुना है कि तरावी की नमाज, क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज, ये एक ही नमाज के सारे नाम हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना है। तरावी की नमाज, क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज, ये एक ही नमाज के नाम हैं, अलग अलग नहीं है। कहते नहीं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आया है, साइल ने सवाल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के अंदर इबादत का क्या तरीक़ाकार था। उम्मुल मोमिनीन से पूछा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रमज़ान गैर रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अब ये बात बुखारी शरीफ में। अब कुछ लोग कहते हैं जी अपना सुनन बहकी कुबरा में है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात पढ़ी। भाई जब बुखारी शरीफ की रिवायत में आ गया है, और बुखारी शरीफ की रिवायत जो है राज्य होती है, और राज्य के मुकाबले के अंदर आप ज़ईफ़ रिवायत कैसे पेश कर सकते हैं, जबकि आपके उलमा ने भी कहा है कि जो मसनून तरावी की नमाज है वो 8 रकत है। अल-अर्फ़ अश-शज़ी में लिखा हुआ है। वो कहते हैं, अनवर शाह कश्मीरी मरहूम ने लिखा है कि मसनून जो है वो 8 रकत है। और इस बात को तस्लीम किए बगैर चाराकार नहीं है कि तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज ये एक ही नमाज के नाम है। और उन्होंने लिखा है कि 20 रकात के बारे में जितनी भी रिवायात हैं वो सारी की सारी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। अच्छा, भाई का सवाल ये है कि अब हदीस में तो ये आ गया 11 रकात का कि 8 उसमें तरावी होती, क़ियामुल लैल होता, तहज्जुद की नमाज होती और 3 वितर होते। तो हमारी बाद मसाजिद के अंदर बाद में क़ियामुल लैल भी करवाया जाता है, तो उसकी शरई हैसियत क्या है? भाई बात यह है कि नफल पढ़ना मना नहीं है। आपने जब 8 रकत तरावी पढ़ ली है, मसनून समय कर 8 पढ़ें और उसके बाद आप क़याम करते रहें नफल समय कर। ठीक है, इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि हमारे ज़माने में बाद लोग 36 रकात के साथ भी क़याम करते थे, 42 रकात के साथ भी क़याम करते थे। तो ठीक है, नफल समय कर आप चाहे 100 रकात पढ़ लें, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि मसनून जो आपने पढ़ी हैं वो 8 रकत समय कर पढ़ें, उसके बाद नफल के तौर पर आप क़याम करें, कोई हरज की बात नहीं। आखिर में वितर पढ़ लें, तो यानी नफली तौर पर इस तरह ज़्यादा जो क़याम है वो किया जा सकता है, उसकी तादाद जो है ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। दूसरा सवाल है, ये लिख कर उन्होंने सवाल भेजा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लैलतुल क़द्र की अलामत बयान करते हैं कि रात को कुछ नहीं भौंकते, दरख्त झुक जाते हैं, इस तरह की अलामत क्या किसी हदीस में मौजूद है? ये अभी इंशाल्लाह आप स्क्रीन के ऊपर भी देख लेंगे सवाल जो उन्होंने लिखा है। तो बात यह है कि जो लैलतुल क़द्र है, एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर। जिसने ईमान की हालत में लैलतुल क़द्र का क़याम किया उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नज़ूल होता है, फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। क़द्र का एक माना तंग होना भी, यानी इतने फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं कि ज़मीन की जगह तंग पड़ जाती है। अच्छा, बात यह है कि उस रात कुत्ते नहीं भौंकते, दरख्त झुक जाते हैं, ऐसा किसी रिवायत में भी नहीं आया। लेकिन यह है कि वो रात बड़ी पुरसकून होती है। अगले दिन जो सूरज तुलू होता है उसकी शुआएँ इतनी तेज़ नहीं होती। तो ये अहादीस में मौजूद है उसकी अलामत। अच्छा जी, उसके बाद ये सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शेख मोहतरम, अल्लाह के दीदार के हवाले से क्या सब जनतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। जन्नत के अंदर जन्नती लोग अल्लाह तबारक ताला का दीदार करेंगे, जन्नती लोगों को अल्लाह तबारक ताला अपना दीदार करवाएंगे। और ज़हरी बात है, जो भी जन्नती है उसको अल्लाह ताला का दीदार होगा। और ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नेमत होगी कि जन्नती लोग अपने रब का दीदार करेंगे।
अभी हमने अल्लाह को देखा नहीं हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सुना है, बिन देखे हम अल्लाह की ज़ात पर ईमान लेकर आए हैं और जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को हम देखेंगे, अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। सहाबा ने कहा जी बड़ा रश पड़ जाएगा फिर तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज निकलता है या चाँद तलू होता है उस वक्त क्या तुम रश महसूस करते हो? हर बंदा आसानी से सूरज चाँद को देख लेता है। ऐसे अल्लाह ताला का जब दीदार होगा तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर बंदा आसानी के साथ अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर लेगा। तो जन्नती लोगों को अल्लाह ताला का दीदार होगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को इन मादी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह ताला को दुनिया के अंदर कोई भी नहीं देख सकता, जबकि अल्लाह तबारक व तआला सबको देख रहा है। तो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला को जन्नती लोग अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। एक और सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे ये पूछना है कि टीवी ड्रामे जो चलते हैं, ड्रामों में बाज़ औक़ात एक लड़की और लड़के का निकाह दिखाया जाता है, कबूल भी होता है, इजाब भी, तो क्या हकीकत में ये निकाह हो जाएगा? तो जबकि वो कबूल भी कहते हैं। बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्द व हज़्लुहुन्ना जिद्द, निकाह तलाक रुजू। यानी अगर ये मजाक के अंदर भी कह दिया जाए, कोई आदमी कह दे किसी को मैंने आपका अपनी बेटी का रिश्ता दिया, वो एक्सेप्ट करे तो ठीक है। बाकी जो खुतबा वगैरह ये तो मसनून है। तो अगर मजाक के अंदर भी कोई अपनी बीवी को तलाक देता है, तलाक वाक़या हो जाती है। मजाक में भी कोई अपनी बीवी से कह देते मैंने आपसे रुजू किया तो रुजू हो जाएगा। अब सवाल ये कि ड्रामों के अंदर जो इजाब कबूल भी होता है, निकाह किया जाता है, गवाह भी मौजूद होते हैं, तो क्या वो निकाह हो जाता है? तो भाईजान बात ये जो ड्रामा होता है ना, ये मजाक नहीं होता, ये अक्सकारी होती है। तो ज़ाहिर बात है जब वो अक्सकारी, यानी आप ड्रामे को मजाक नहीं कह सकते, उसके अंदर एक अक्स बनाकर पेश किया जाता है। तो ड्रामों के अंदर इस तरह जो निकाह वगैरह किए जाते हैं इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ऐसा निकाह नहीं होता, ठीक है। बाकी जो मजाक के अंदर भी निकाह का कहा जाए तो निकाह हो जाएगा। ऐसे मजाक में कोई बंदा तलाक कह दे तो तलाक हो जाएगी। जैसे अप्रैल फूल पर लोग अपनी बीवियों को मजाक में कह दें ये आपको तलाक है, वो बेचारी परेशान होती, कहता है जी मैं तो अप्रैल फूल मना रहा हूँ। तो भाई अगर आपने इस तरह कह दिया तो आपकी बीवी को तलाक वाक़या हो चुकी है। अगर दोबारा कभी आप कहेंगे तो फिर उसे दूसरी तलाक वाक़या हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक तआला हमें किताब व सुन्नत के तमाम अहकामात समझने की, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आपका भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब भी किताब व सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा।